नमस्ते। कभी किसी फूल को देखकर सोचा है कि अरे वाह, ये इतना सुंदर क्यों है? वेल, इसकी खूबसूरती के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की कहानी छिपी हुई है। एक बीज बनाने की कहानी। तो आज हम सब मिलकर इसी अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि एक फूल कैसे एक नए जीवन को जन्म देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले फूल की बनावट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नर और मादा अंग कैसे तैयार होते हैं। इसके बाद कहानी का सबसे अहम मोड़, परागण और निषेचन, और आखिर में एक नए जीवन का जन्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस स्टेज को समझते हैं जहां ये पूरी कहानी होती है, यानी कि एक फूल की बनावट। अब किसी भी फूल को देखिए, उसके मोटे मोटे 4 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वो जो हरी पत्तियां होती हैं ना, उन्हें दल कहते हैं। इनका काम है कली को बचाना। फिर आती हैं वो खूबसूरत रंग बिरंगी पंखुड़ियां, जिनका काम है मधुमक्खियों और तितलियों को बुलाना। और फिर सबसे अंदर कहानी के हमारे हीरो और हीरोइन, नर पुंकेसर और मादा स्त्री केसर। असली काम तो इन्हीं का है। और एक मजेदार बात, सारे फूल एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं द्विलिंगी, मतलब उनमें नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं, जैसे गुलाब या लिली। और कुछ होते हैं एकलिंगी, जैसे पपीता या मक्का, जिनमें या तो सिर्फ नर हिस्सा होगा या सिर्फ मादा। ठीक है, तो अब जरा जूम इन करते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, नर परागकण और मादा अंड कोशिका, ये तैयार कैसे होते हैं। तो नर साइड पे सब कुछ एक प्रोसेस से शुरू होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको ऐसे समझिए कि एक फैक्ट्री है जहां एक अकेली पराग माता कोशिका से हजारों लाखों छोटे छोटे नर परागकण बनते हैं। अब ये होता कैसे है? देखिए, एक पराग माता कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर का एक ग्रुप। बाद में ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बन जाते हैं मैच्योर परागकण, अपने सफर पे निकलने के लिए एकदम तैयार। ठीक इसी तरह अब आते हैं मादा साइड पर। यहां भी एक पैरेलल प्रोसेस चलती है जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये वो प्रोसेस है जो अंड कोशिका को फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। नर वाले प्रोसेस में तो चारों सेल्स काम के थे ना, पर यहाँ अर्धसूत्री विभाजन से जो 4 कोशिकाएं बनती हैं, उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहती है। और यही एक कोशिका आगे चलकर बनाती है भ्रूणकोश, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। और अब यहाँ कुछ बहुत ही अजीब और कमाल का होता है। इस मादा भ्रूणकोश के अंदर न्यूक्लियस तो 8 बनते हैं, पर वो अरेंज होते हैं सिर्फ 7 सेल्स में। मतलब 8 न्यूक्लियस 7 सेल। ये नेचर का एक सुपर एफिशिएंट डिजाइन है। सब कुछ एकदम सही जगह पर, ताकि कोई एनर्जी वेस्ट ना हो। ओके, तो अब तक एक्टर्स तैयार हो चुके हैं और अब बारी है कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की। वो पल जब नर परागकण मादा अंड कोशिका से मिलने के लिए अपना सफर शुरू करता है। तो ये जो परागण है, ये 2 मेन तरीकों से होता है। एक है स्वपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पराग उसी फूल पर या उसी पौधे के दूसरे फूल पर गिरता है। और दूसरा है परपरागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पराग एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे तक जाता है। और हाँ, इसी से पौधों में जेनेटिक वैरायटी ज्यादा आती है। अब ये सफर पूरा करने के लिए पौधे खुद तो चल नहीं सकते हैं ना, तो वो मदद लेते हैं कई डिलीवरी सर्विसेज की, जैसे हवा, पानी, कीड़े, पक्षी, यहां तक कि चमगादड़ भी। ये सब पराग को एक फूल से दूसरे तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो पराग अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अब जो होता है वो प्लांट किंगडम का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसे कहते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। इसकी खोज नवश्चीन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। और ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होती है और कहीं नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक ही टाइम पर 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। जो पहला नर गैमीट है वो अंड कोशिका से मिलकर बनाता है भ्रूण, यानी कि फ्यूचर का पौधा। और दूसरा नर गैमीट वो द्वितीय नाभिक से मिलकर बनाता है भ्रूणपोष। ये क्या है? ये उस नन्हे से भ्रूण का लंच बॉक्स है, उसका शुरुआती खाना। तो चलिए अब इस कहानी के फिनाले पर चलते हैं। देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का ये कामयाब सफर फूल को कैसे एक बिल्कुल नई चीज में बदल देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल में एक जादुई बदलाव आता है।
जो बीजांड होता है वो बन जाता है बीज, और जो अंडाशय है जिसने बीजांड को घेर रखा था वो बन जाता है फल। जी हाँ, वही फल जिसे हम सब खाते हैं। अब बीज भी दो तरह के होते हैं। कुछ बीज होते हैं जैसे मक्का या गेहूं, जिनमें वो लंच बॉक्स यानी भ्रूणपोष बचा रहता है ताकि जब वो उगे तो काम आ सके। वहीं दूसरी तरफ मटर या सेम जैसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूण अपने डेवलपमेंट के टाइम ही सारा खाना खत्म कर देता है। तो अगली बार जब कोई फल खाएं या कोई बीज हाथ में लें तो एक पल को रुककर सोचिएगा, उसके अंदर एक पूरी की पूरी महागाथा छिपी है, संघर्ष की, एक लंबे सफर की और एक नए जीवन के जन्म की। और यह सोचने पर मजबूर करता है ना कि प्रकृति के और न जाने कितने ऐसे चमत्कार हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।